Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic for discussion is predation. That is one type of population interactions, and we are going to learn about different examples of predation and role of predators in predations and defense mechanism developed by the prey to avoid predation. This video is going to be very important for NEET exam point of view. Question has come from this topic many times. In future also you will see question from this topic of predations. Therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है प्रेडेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, प्रेडेशन के एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं, रोल ऑफ प्रेडेटर क्या होता है ये डिस्कस करने वाले हैं, और प्रे ने क्या मैकेनिज्म अपनाया है अपने जो है प्रेडेशन को अवॉइड करवाने के लिए, तो वो सारा डिस्कस करने वाले हैं। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आए हैं और आने वाले टाइम में भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। माय नेम इज़ दीपक लाठरा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा टॉपिक है बेटा प्रेडेशन, जो कि एक टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। इससे पहले हमने म्यूचुअलिज्म डिस्कस कर लिया है, प्रोटोकॉपरेशन डिस्कस कर लिया है, कमेंसलिज्म डिस्कस कर लिया है, कंपटीशन कवर कर लिया। फिफ्थ टाइप का कौन सा आ गया? प्रेडेशन। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के, आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेडेशन। प्रेडेशन में क्या होगा बेटा, जिसमें एक को तो क्या होगा बेनिफिट होगा और एक को क्या होगा हार्म होगा। तो यहाँ पे जिसको बेनिफिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा प्रेडेटर, जिसको हार्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज को हम प्रे बोलते हैं। तो बेटा यहाँ प्रेडेशन में क्या होता है, वन स्पीसीज बेनिफिट, तो एक के लिए बेनिफिशियल है जिसके लिए पॉजिटिव साइन लगाया हुआ है, इसलिए अदर स्पीसीज को हार्म होता है उसके लिए डेट्रीमेंटल है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया हुआ है। जिसको फायदा होता है बेटा बेनिफिट होता है उसको प्रेडेटर बोलते हैं, इसको हार्म होता है उसको प्रे बोलते हैं। तो ये प्रेडेटर के लिए बेनिफिशियल होगा और ये प्रे के लिए डेट्रीमेंटल होगा। जैसे कॉमनली प्रेडेटर और प्रे के एग्जांपल आप देखते भी हो, टाइगर और डियर जो है कॉमनली आपने सुना भी होगा। तो टाइगर प्रेडेटर है, डियर क्या है उसका प्रे है बेटा, जो कि फूड चेन में कॉमनली आएगा। स्पैरो जो है, स्पैरो के लिए इंसेक्ट्स प्रे हो सकते हैं या सीड्स को खा सकता है, तो यहाँ पे छोटे इंसेक्ट भी जो है इसका प्रे बन सकते हैं और सीड्स भी बन सकते हैं, सीड मिल जाएंगे तो उसको खा लेंगे। हर्बीवोर्स के लिए प्रे कौन है बेटा? प्लांट्स। तो हर्बीवोर्स एनिमल्स जो है प्लांट को खाते हैं, तो इसलिए इनके लिए प्रे कौन है यहाँ पे? प्लांट्स। और हर्बीवोर्स के हैं प्रेडेटर का एग्जाम्पल है। तो ये सारे इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं प्रेडेटर और प्रे के, तो ये सारे प्रेडेशन के एग्जाम्पल हैं। फिर कह रहा है कि बेटा जो रोल ऑफ प्रेडेटर क्या है प्रेडेशन में, प्रेडेशन क्यों हो रहा है नेचर में, उसका भी अपना एक इंपॉर्टेंस है, यही हम समझने वाले हैं। जैसे कि एक्ट्स एज कंड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल। आपको पता है डियर जो है वो एक मान लो प्लांट्स को खा रहा है, हर्बीवोर है, और ये टाइगर इसको खा रहा है, तो ये कार्निवोर्स हो जाएगा। तो ये इसको खा रहा है और ये प्लांट्स को खा रहा था, तो ये एक फूड चेन हो गई। तो फूड चेन में एनर्जी, सन से एनर्जी किसके पास आई? प्लांट के पास, प्लांट से डियर के पास, डियर से किसके पास आई बेटा? टाइगर के पास। तो ये क्या हो गया, फूड चेन में एनर्जी फ्लो का कंड्यूट, एक चैनल का काम कर रहा है। तो एनर्जी ट्रांसफर प्लांट से टाइगर के पास पहुंच गई थ्रू द डियर, क्योंकि डियर ने प्लांट्स को खाया, टाइगर प्लांट को खा नहीं सकता था, इसलिए एनर्जी क्या हुई? एक्सेस कंड्यूस फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल, ट्रांसफर हुई एनर्जी यहाँ पे। तो एक चैनल का काम करता है बेटा प्रेडेशन, और प्रेडेटर के पास एनर्जी पहुंच जाती है प्रे के थ्रू। नेक्स्ट है प्रेडेटर की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रखता है, चेक में रखता है, कंट्रोल में रखता है, बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है प्रे की पॉपुलेशन। क्यों नहीं बढ़ती बेटा? क्योंकि जो प्रेडेटर है वो प्रे को खाता रहता है, इसलिए पॉपुलेशन जो है प्रे की वो हमेशा कंट्रोल में रहती है, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती है। कह रहा है कि प्रे स्पीसीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी को अचीव कर सकते हैं। प्रे पॉपुलेशन क्या कर सकती है? वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी को अचीव करने का काम कर सकती है। अगर यहाँ पे क्या हो जाए बेटा, प्रेडेशन ना हो या प्रेडेटर्स को ना खाए, तो इससे क्या हुआ? इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी होने के चांसेस हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रे की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी ना बेटा, तो उससे भी इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा और अनस्टेबिलिटी होने के चांसेस हैं। इसलिए प्रेडेटर प्रे को खाता रहेगा तो बेटा इकोसिस्टम की फूड चेन सारी बैलेंस रहेंगी और इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा। तो इसलिए यही बताना चाह रहा है कि जो प्रेडेटर है वो प्रे को खाएगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने का काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया बेटा, व्हेन ए सर्टेन एक्जोटिक स्पीसीज, एक्जोटिक का मतलब कि जो स्पीसीज वहाँ पे नहीं थे, कहीं और से लाए गए हैं, आर इंट्रोड्यूस इनटू ए जोग्राफिकल एरिया में ला दिए गए, ठीक है। तो कोई स्पीसीज जो जहाँ का नहीं है वो कहीं और से जो है लाया गया, उसको उस जोग्राफिकल एरिया में लाया गया, दे बिकम इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगी, क्विक होने लगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट, ये बहुत जल्दी फास्ट जो है फैलने लगे। तो यहाँ पे इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके अगर प्रेडेटर होते तो इनको वो खाते रहते इन प्रे को, इन प्लांट्स को, तो इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती भी, ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते, इतना स्प्रेड जो है फास्ट नहीं कर पाते।
लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ कर गए और इस नेचुरल प्रेडेटर नहीं थे, इसलिए ऐसा हुआ। तो इनका कोई प्रेडेटर नहीं था वहाँ पे, तो इसलिए इस प्रे ने ज़्यादा ग्रोथ किया होगा। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा एक प्रिकली पियर कैक्टस का। कैक्टस प्लांट को ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ये कैक्टस का स्पीसीज ऑस्ट्रेलिया में ग्रो नहीं कर रहा था। इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया इन अर्ली 1920, उस एरिया में ऑस्ट्रेलिया के जहाँ पे जो है डेजर्ट टाइप है, जहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं करते, वहाँ पे कैक्टस ग्रो कर सकते हैं। तो इसके स्पीसीज को ले आया गया वहाँ पे प्रिकली पियर कैक्टस को। अब कॉज्ड हैवॉक, इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की बेटा, उसकी वजह से हैवॉक इसने जो है एक तरीके से तबाही मचा दी बाई स्प्रेडिंग है रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर ऑफ रेंजलैंड में। जितना वहाँ एरिया था उसके मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स में फैल गए बेटा, ये धीरे धीरे ग्रोथ करते 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 अब इन्होंने की वजह से क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम बन गई है, बहुत सारी लैंड को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। और लेकिन इससे जो है निजात कैसे मिला, फाइनली इन्वेसिव कैक्टस वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल, इसको कंट्रोल में लाया गया इसकी पॉपुलेशन को, क्योंकि द कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर जो था, जिसको खाता था प्रेडेटर, जहाँ से ये कैक्टस को लाया गया था, इसके प्रेडेटर को भी वहाँ से लाया गया, जो कि एक मौत था बेटे, फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पे ये इसको खा रहा था वहीं से लाया गया मौत को, और वाज इंट्रोड्यूस इनटू द कंट्री, और ऑस्ट्रेलिया में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया इस कैक्टस फीडिंग जो है प्रेडेटर को या फिर मौत को। उससे क्या हुआ कि बेटा इस प्रेडेटर ने इस कैक्टस या प्रे को खाया, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल में आई, और ये फिर अनलिमिटेड जो इसकी ग्रोथ हो रही थी बेटा, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स पे जो फैल गया था वो कंट्रोल में आई नहीं, तो ये प्रॉब्लम लगने लगी थी, क्योंकि ये हर जगह फैलता हुआ जा रहा था। तो ये उस लैंड पे ही पहुंच रहा था जहाँ पे जो काम की लैंड थी उसको भी अफेक्ट करने लग गया था। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है इसका प्रेडेटर लाया गया, और इसको प्रेडेटर आने के बाद में ये कंट्रोल में आ गया। तो यहाँ पे जो है इसका हैवॉक जो इसने कॉज किया था, उस जो तबाही मचाई थी, वो तबाही कंट्रोल में थी। तो प्रेडेटर जो है प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने का काम करता है। दूसरा इसका ये रोल है। मोस्टली जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड होते हैं बेटा, वो इसी बेसिस पे काम करते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड जो अडॉप्ट किए गए हैं एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल के लिए आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रेडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। तो यहाँ पे नेचुरली इंटरेक्ट जो प्रेडेशन और यहाँ पे प्रेडेटर प्रे का जो रिलेशन है, उसी को यूज़ करके हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड से या बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं हम बहुत सारे डिजीज़ को। तो जो ऑर्गेनिज्म हमारे क्रॉप को खा रहे थे, उनके प्रेडेटर अगर वहाँ पे होंगे तो वो उस प्रे की पॉपुलेशन कम रखेंगे, और प्रे की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो फिर वो डिजीज़ नहीं कॉज करेंगे क्रॉप के अंदर। तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, जिसके बारे में हम ऑलरेडी माइक्रोबियल ह्यूमन फेयर में पढ़ते हैं। वो सेम मेथड यहाँ पे भी गिवन है, इकोलॉजी के अकॉर्डिंग गिवन है। तो एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि प्रेडेटर की एबिलिटी एक प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना। इसी वजह से प्रे की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है, जो है पेस्ट का कंट्रोल होने से डिजीज़ को कॉज करने की एबिलिटी जो उनकी कम हो जाती है, और क्रॉप हमारी बच जाती है बीमारी से। नेक्स्ट है बेटा रोल प्रेडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। तो यहाँ पे क्या कर सकता है बेटा, प्रेडेटर प्रे को पॉपुलेशन को कम रखेगा, कंट्रोल में रखेगा, तो इससे क्या होगा और स्पीसीज की डाइवर्सिटी बढ़ सकती है, क्योंकि एक स्पीसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो दूसरी स्पीसीज प्रेशर डालता है, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होने लगता है, तो उससे बचा सकता है ये। तो यहाँ पे क्या करता है, प्रेडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द कॉम्पिटिंग प्रे स्पीसीज जो थे बेटा, उनके बीच में कंपटीशन जो है वो नहीं होगा, तो उनके बीच में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या कर सकता है, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखेगा, तो सभी स्पीसीज पे खाता रहेगा। मान लो किसी समय पे ये स्पीसीज ए को खा रहा है, ए की पॉपुलेशन कम हो गई है, फिर ये बी को खा सकता है, बी की पॉपुलेशन भी कम हो जाए तो ए की रिकवर हो जाएगी, सी को खाने लग जाएगा। तो ऐसे करते करते अल्टरनेट करते हुए ये खाएगा, तो इससे क्या रहेगा कि बेटा स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी, वहाँ पे ए भी मेंटेन रहेगा, बी भी और सी स्पीसीज भी मेंटेन रहेगा उस एरिया में, उस कम्युनिटी में। तो इस तरह से ये हेल्प कर सकता है। इसके लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया बेटा, इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ के बीच में अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे किया गया था, अमेरिका के पैसिफिक सी के कोस्ट पे किया गया था, जहाँ पे स्टारफिश क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है बेटा। स्टारफिश क्या है, इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है पिजास्टर, जो कि कौन सी है, पिजास्टर। इससे क्वेश्चन आ चुका है बेटा एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है, इसको ध्यान से याद रखना। तो ये एग्जाम्पल किस में आता है, प्रेडेशन में। स्टारफिश क्या है, पिजास्टर, जो कि एक प्रेडेटर है। और यहाँ पे क्या किया, फील्ड एक्सपेरिमेंट में व्हेन ऑल स्टारफिश को वहाँ पे जो है एक एरिया बनाया गया, इंक्लोज चैम्बर बनाया गया, वहाँ से स्टारफिश को हटा दिया गया। रिमूव्ड फ्रॉम एन इंक्लोज इंटरटाइडल एरिया से क्या किया, स्टारफिश को सारी हटा दी।
मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट जो है बेटा बिकेम एक्सटिंक्ट हो गए विद इन ईयर, एक साल के अंदर अंदर जो है मोर देन 10 स्पीसीज। क्यों हुए? क्योंकि जो प्रे के स्पीसीज थे वो अब एक दूसरे के साथ ज़्यादा कम्पीट कर रहे थे, क्योंकि किसी की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही थी और दूसरे स्पीसीज पॉपुलेशन को इनिबिट कर रही थी, इफेक्ट कर रही थी। तो यहाँ पे मोर देन 10 स्पीसीज क्या हुए इनवर्टिब्रेट्स के बेटा एक्सटिंक्ट हो गए विद इन ईयर बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, वहाँ पे ज़्यादा होने लगा। तो उसकी वजह से इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन से प्रे की पॉपुलेशन के स्पीसीज अपने आप ही कम होना शुरू हो गए, इसमें 10 से ज़्यादा कम हो गए थे। तो वहाँ पे इंक्लोज चैम्बर जो बनाया गया जहाँ से जो स्टारफिश पिजास्टर इसको खाती थी स्पीसीज को बारी बारी, अब वो तो नहीं थी वहाँ पे, स्टारफिश को वहाँ से हटा दिया गया और सिर्फ प्रे के स्पीसीज वहाँ पे रहे। तो इसकी वजह से क्या हो गया बेटा, प्रे की पॉपुलेशन क्या हुई यहाँ पे जो है वो बढ़ने की बजाय यहाँ की डाइवर्सिटी कम होना शुरू हो गई। क्यों होगी? क्योंकि बेटा जो प्रेडेटर था वो यहाँ प्रेजेंट नहीं था, तो स्पीसीज जो थे 10 जबकि इनवर्टिब्रेट्स के वो वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए विद इन ईयर, एक साल के अंदर। क्यों है? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होने से। तो प्रेडेटर के होने से यहाँ पे फ़ायदा होता, डाइवर्सिटी बढ़ सकती थी, मेंटेन रह सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि प्रेडेटर वहाँ से हटा दिया गया। ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट था, मैं पहले बता रहा हूँ कि एग्जाम में ये आ चुका पिजास्टर वाला। फिर देखो इफ ए प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट और एक्सप्लॉइट प्रे को ज़्यादा खाता है देन प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट, तो प्रे की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे बैलेंस कैसे मेंटेन रखता है प्रेडेटर। अगर मान लो अपने प्रे को ये बहुत ज़्यादा खाएगा तो प्रे की पॉपुलेशन इतनी कम हो जाएगी, वो एक्सटिंक्ट हो सकती है, इतनी कम हो सकती है। फॉलोइंग इट प्रेडेटर की पॉपुलेशन भी तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि प्रेडेटर जिस प्रे खा रहा था वो अवेलेबल नहीं है, तो प्रेडेटर की पॉपुलेशन अपने आप ही कम होना शुरू होगी। प्रेडेटर भी अब मरना शुरू हो जाएंगे स्कैरसिटी ऑफ फूड की वजह से, खाने की कमी की वजह से। और जब प्रेडेटर का रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ऑफस्प्रिंग नहीं पैदा होंगे, तो फिर ये भी एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि फूड लैक ऑफ फूड की वजह से ऐसा होगा बेटा। तो दिस इज द रीजन वाई प्रेडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब जो है ये केयरफुल इस चीज़ को करते हैं हम कि आप केयरफुल रहते हैं कि कोई इतना ज़्यादा कम ना हो जाए किसी प्रकार की पॉपुलेशन की, उसकी वजह से इन प्रेडेटर की पॉपुलेशन पे ही नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। तो इसलिए किसी प्रे को ये बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, इतनी लिमिट तक थी जिससे प्रे ही गायब हो जाए, तो ये उसको वापस से रिकवर करने के लिए छोड़ देते हैं। ये क्योंकि प्रूडेंट हैं, ये केयरफुल हैं ये इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको पता है कि बहुत कम होने से नुकसान प्रे को तो होगा ही, साथ में प्रेडेटर को भी होगा। तो ये इस चीज़ का काफ़ी बैलेंस बना के रखने की कोशिश करते हैं प्रेडेटर। फिर नेक्स्ट है बेटा प्रेडेशन को अवॉइड करने के लिए डिफेंसेस जो हैं, बहुत सारे एवोल्यूशन और डिफेंसेस बाई प्रे स्पीसीज ने डेवलप कर लिए हैं टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन, जो कि एनिमल्स में भी हैं प्लांट्स में भी हैं। पहले हम एनिमल्स के देखते हैं क्या क्या एवोल्यूशन हुए डिफेंसेस में। एनिमल्स किसको यूज़ करते हैं बेटा? पहला कॉमफ्लेज। कॉमफ्लेज में क्या करते हैं? जो इंसेक्ट्स ऑफ रॉक के स्पीसीज हैं बेटा वो क्रिप्टिकली कलर्ड हैं। क्रिप्टिकली कलर्ड है, कैसे हैं? क्रिप्टिकली कलर्ड है। क्रिप्टिक का मतलब मिस्टीरियस, बहुत ही अजीब सा, ठीक है। तो मिस्टीरियसली कलर्ड है टू अवॉइड बिंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रेडेटर, ताकि उनको प्रेडेटर जल्दी से पहचान ना पाए। वो ऐसे क्रिप्टिकली कलर्ड है बेटा, उनके कलर इतने जो है मिस्टीरियस हैं कि जल्दी से प्रेडेटर उनको पहचान नहीं पाएगा। जब तक पहचानेगा और वो आइडेंटिफाई करेगा तब तक वो भाग जाएंगे एकदम से। तो इसलिए कैमोफ्लेज उनको एक टाइम देता है, एक गैप देता है, जिसकी वजह से प्रे जो है वो प्रेडेटर से बच सकता है। तो कैमोफ्लेज एक टाइप का क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रे के द्वारा यूज़ किया जाने वाला बेटा। जो किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? इंसेक्ट्स ऑफ फ्रॉग इसको यूज़ करते हैं कॉमनली। नेक्स्ट है बेटा केमिकल डिफेंस। हो सकता है कुछ एनिमल्स जो है केमिकल्स पैदा करें और केमिकल उनके अंदर हो तो दूसरे प्रेडेटर उनको ना खाएं, जैसे कि सम आर पॉइजनस एंड देयर फॉर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर। तो इसलिए कुछ एनिमल्स इतने पॉइजनस हैं कि दूसरे उनको खाते ही नहीं है, उनके प्रेडेटर जो उनको प्रे को खाने के लिए नहीं आता है। क्यों नहीं आता? जैसे मोनार्क बटरफ्लाई की एग्जाम्पल दे रखा है, इज़ हाईली डिस्टेस्टफुल टू इस प्रेडेटर। बर्ड जो है इसको खाता था और वो बटरफ्लाई को नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता? कि स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इसकी बॉडी में केमिकल रहता है। मोनार्क बटरफ्लाई की बॉडी में केमिकल है, इसकी वजह से इसका जो प्रेडेटर बर्ड है वो इसको नहीं खाता है, इससे बच जाती है प्रेडेटर बर्ड से। तो ये भी इसका केमिकल डिफेंस हो गया। अब मोनार्क बटरफ्लाई में केमिकल कहाँ से आता है बेटा? इंटरेस्टिंगली बटरफ्लाई एक्वायर दिस केमिकल ड्यूरिंग कैटरपिलर स्टेज में आता है बेटा। तो कैटरपिलर स्टेज में इस केमिकल को गेन करती है और पूरी लाइफ इसको मेंटेन करके रखती है, तो इसकी वजह से प्रेडेटर इसको नहीं खाता है। ये कैटरपिलर स्टेज में किसको फीड करती है? भाई फीडिंग होने पॉइजनस वीड को खा लेती है। तो यहाँ पे ये पॉइजनस वीड को खाएगी तो पॉइजन जो है इतना होगा कि बेटा इसकी डेथ नहीं होगी, लेकिन कोई दूसरा अगर प्रेडेटर खाने आएगा तो वो बहुत सारे ऐसे प्रे को खा लेगा, तो हो सकता है उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा वो केमिकल, उसकी डेथ होने के चांसेस हैं। तो इसलिए जो है प्रेडेटर फिर ऐसे इस केस में मोनार्क बटरफ्लाई वाले में प्रे को नहीं खाता है, मोनार्क
बटरफ्लाई बच जाती है प्रिडेशन होने से। तो ये इनका क्या है बेटा, केमिकल डिफेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल डिफेंस। प्लांट्स भी ऐसा करते हैं बेटा, एनिमल्स ही नहीं, प्लांट भी ऐसा करते हैं। प्लांट जैसे कि प्लांट्स में देखें हर्बीवोर्स जो हैं ये प्रिडेटर्स हैं बेटा, ये प्लांट्स को खा रहे हैं तो प्रिडेटर हो जाएंगे। हर्बीवोर्स प्रिडेटर हैं और प्लांट्स के हैं, प्रे हैं। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट जितने भी हैं बेटा आर नोन टू बी फाइटोफैगस। फाइटो मतलब प्लांट, फैगस जो प्लांट को खाने वाले। तो 25% जितने भी इंसेक्ट हैं बेटा उसमें से 25% कैसे हैं, फाइटोफैगस, प्लांट को खाते हैं। फीडिंग ऑन प्लांट सैप या अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट को ये खाने का काम करते हैं। तो इंसेक्ट का 25%। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर फॉर प्लांट। प्लांट के लिए तो खतरनाक है बेटा, क्यों, क्योंकि बिकॉज अनलाइक एनिमल, ये एनिमल्स की तरह मूव नहीं कर सकते। एनिमल्स तो क्या है, अगर प्रेडेटर आ गया है तो वहाँ से भाग सकते हैं, प्लांट तो नहीं भाग सकते, तो मूव नहीं कर सकते। दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रेडेटर, से ये दूर नहीं आ सकते प्लांट। तो इनके लिए प्रॉब्लम तो ज़्यादा है अगर इनके यहाँ पे प्रेडेटर वहाँ पे प्रेजेंट है तो। अब देखा है कि बेटा प्लांट्स हैव इवोल्व्ड एन एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, जो बाहर से मॉडिफिकेशन हुए हैं, या केमिकल डिफेंस जो अंदर सेल के मॉडिफिकेशन हुए हैं अगेंस्ट हर्बीवोर्स से बचने के लिए या प्रेडेटर से बचने के लिए इन्होंने बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए हैं। जिसमें से मॉर्फोलॉजिकल में देखोगे तो बेटा यहाँ पे थोरन्स आता है। थोरन्स जो है कैक्टस में है, अकेसिया में है। मोस्ट कॉमन जो मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस का यहाँ पे एग्जांपल है बेटा वो थोरन्स ही है। थोरन्स जो है एक टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पे थोरन्स मोस्ट कॉमन है। मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस जो प्लांट यूज़ करते हैं बेटा उसमें कैक्टस और कैसे एग्जांपल हो ही जाएगा थोरन्स का, जो ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं। फिर कहते हैं केमिकल डिफेंस प्लांट्स भी करते हैं। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर, केमिकल को बनाते हैं और स्टोर करके रखते हैं। दैट मेक हर्बीवोर, अगर उसको खाएगा तो बेटा बीमार पड़ेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, व्हेन दे आर ईटन, इसको खा लेंगे तो हर्बीवोर क्या हो जाएंगे, हर्बीवोर किया तो क्या हो जाएगा, फीडिंग बंद हो जाएगी, वो खा नहीं पाएगा दोबारा से किसी चीज़ को, या डाइजेशन उसकी बॉडी का खराब हो जाएगा, या डिसरप्ट इट्स प्रोडक्शन वो नहीं कर पाएगा, तो या फिर इवन मर सकता है। तो यहाँ पे हर्बीवोर अगर ऐसे प्लांट को खाएगा जिसमें केमिकल बना है तो बेटा उसकी वजह से हर्बीवोर बीमार पड़ेगा। वो बीमार पड़ने पे उसकी फीडिंग जो है बंद हो सकती है, खाना बंद हो सकता है, डाइजेशन बंद हो सकता है, डिसरप्ट हो जाएगी उसकी रिप्रोडक्शन और इसकी वजह से मर भी सकता है। तो प्लांट्स के अंदर भी केमिकल डिफेंस देखने को मिलता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा, कैलेट्रोपिस। कैलेट्रोपिस को बोलते हैं मिल्कवीड प्लांट। मिल्कवीड जो है इस प्लांट की स्टेम के अंदर किसी पार्ट से अगर आप तोड़ोगे तो इसमें वाइट कलर का, मिल्क के कलर का एक फ्लूइड निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिल्कवीड है। तो ये वीड बेटा काम का नहीं है कैलेट्रोपिस। तो कैलेट्रोपिस ग्रोइंग ऑन एबंडेंट, खाली पड़े फील्ड्स में ग्रो करता हुआ दिखेगा आपको। ये प्रोड्यूस करता है हाईली पॉइजनस बेटा कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एक ऐसा केमिकल बनाता है जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स जो है काम करना बंद कर देती हैं, रुक जाती हैं बेटा। कार्डियक ग्लाइकोसाइड है तो ये हार्ट पे अटैक करता है केमिकल सीधा। दैट इज़ वाई यू नेवर सी एनी गोट्स और कैटल ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट को नहीं खाते। तो गोट्स और कैटल को ये सेंस अपने जीन से मिली है, अपने पेरेंट्स से मिली है कि इनको जो है कैलेट्रोपिक्स को नहीं खाना है। तो एक स्मेल आती होगी बेटा, उससे ये आइडेंटिफाई कर लेते होंगे, सेंस कर लेते होंगे कि किस प्लांट को इनको खाना है, किसको नहीं खाना है। तो कैलेट्रोपिक्स में वो केमिकल होता है, इसकी वजह से ये उस प्लांट को नहीं खाते हैं और वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड होने की वजह से जो है ये अवॉइड करते हैं। अगर इसको खा लेंगे तो इनके हार्ट के ऊपर अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, इनकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है इसके अलावा बेटा कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो कैलेट्रोपिस बनाता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल्स सब्सटेंसेस दैट यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट से जो ऑब्टेन करते हैं बेटा कमर्शियल स्केल पे अपने कमर्शियल यूज़ के लिए। जैसे निकोटीन, पता ही है आपको निकोटीन किस यूज़ में आता है, टोबैको। कैफीन हो गया बेटा, कैफीन का यूज़ करते हैं हम, चाय में हो गया कैफीन। क्यूनिन का यूज़ करते हैं जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। स्ट्राइचनिन, ओपियम ड्रग्स में यूज होता है बेटा, आर प्रोड्यूस बाई देम। तो ये प्लांट्स के द्वारा बनाए गए केमिकल है जो प्लांट अपने लिए बनाता है बेटा। डिफेंसेस अगेंस्ट ग्रेजर और ब्राउजर से बचने के लिए हैं, ताकि इनको ग्रेज करने वाले एनिमल्स या ब्राउजर जो इनको ना खाएं ज़्यादा, उनके अगेंस्ट डिफेंस का काम करते हैं केमिकल जो बने। लेकिन हमने क्या कर लिया कि बेटा इनको प्लांट से ऑब्टेन करके अपने पर्सनल यूज़ के लिए इनको लाना शुरू किया, जैसे निकोटीन को या कैफीन को या फिर ओपियम को, तो हमने अपने बेनिफिट के लिए इनको एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। अदरवाइज ये प्लांट के द्वारा बनाए गए वो केमिकल हैं जिससे प्लांट को डिफेंस मिलता है अगेंस्ट ग्रेजर और ब्राउजर। तो बेटा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है प्रेडेशन के बारे में। हमने फिर जो है रोल ऑफ प्रेडेटर पढ़ा, फिर हमने डिफेंसेस पढ़े, कैसे डिफेंस डेवलप कर लिए हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम में ये सारे एग्जाम्पल ही आए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।